नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिर से शुरू हुई ब्राह्मणों की सियासत की। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में आए जब 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाया और 3 दशक के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसमें कोई भी सियासी दल अपने बूते अपने दम पर बहुमत की सरकार नहीं बना पाता था। मायावती ने ब्राह्मणों को अपने साथ लिया और उत्तर प्रदेश में जब टिकट बांटने शुरू किए तो उसमें ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लिहाजा दलित और ब्राह्मण का एक ऐसा गठजोड़ तैयार हुआ जिसने उत्तर प्रदेश में मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। इसके बाद सरकार में भी ब्राह्मणों का कद लगातार बढ़ता गया। बहुत सारे ब्राह्मण नेताओं को जो विधायक का चुनाव जीत के आए थे उनको मंत्री बनाया गया, हालांकि वो कभी भी बसपा के मूल काडर से नहीं जुड़े हुए थे। ब्राह्मणों की इसी ताकत को देखते हुए अखिलेश यादव ने भी 2012 में इसको आजमाया और उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग के नाम से ब्राह्मणों के सम्मेलन किए। समाजवादी पार्टी के मंच पर ब्राह्मण नेता बेहद मुखर होकर के नजर आने लगे। नतीजा ये हुआ कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के दम पर अपनी सरकार बनाई। हालांकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो कुल संख्या है, जो मतदाता हैं, वो 8 से लेकर के 12% तक हैं। इसके अलग अलग आंकड़े हैं, कोई बहुत स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। लेकिन इसमें शक नहीं है कि ब्राह्मणों के साथ आने से जिस तरीके का सामाजिक समीकरण तैयार हुआ, उसने मायावती के बाद अखिलेश यादव को भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में बहुत मदद की। अखिलेश यादव ने भी मायावती की तरह तमाम ब्राह्मण नेताओं को अपनी कैबिनेट में जगह दी, जिसमें मनोज पांडे, पवन पांडे जैसे तमाम प्रमुख नाम हैं। माता प्रसाद पांडे उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे और उनका भी कद पार्टी में बहुत ऊंचा था। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लेकर के मुखर हो रही है। अभी उसने प्रबुद्ध वर्ग के नाम से एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम ब्राह्मण नेताओं को बुलाया गया। इसमें बाहुबली हरशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी भी हैं जिनके खिलाफ मामला चल रहा है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने बैठक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है। खास तौर से उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा और कहा कि ना इन्हें हाथा भाता है ना तिलक भाता है। इस तरीके की बातें की गई और एक तरीके से ब्राह्मण वर्ग को अपने साथ लेने की कवायद समाजवादी पार्टी की तरफ से नजर आने लगी। अब समाजवादी पार्टी के इस हमले के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब आया और खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ब्राह्मणों की जो हत्याएं हुई या उनके खिलाफ जो अत्याचार हुए उसका जिक्र किया और कहा कि समाजवादी पार्टी जातिवादी सोच से राजनीति करती है। वो हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपना सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां पर हम बात करते हैं दलितों की, जहां पर हम बात करते हैं 40% वाले पिछड़े वोट बैंक की, वहां हम ये भूल जाते हैं कि दरअसल ब्राह्मण भी समय के साथ वो भी अपने हित को देखते हुए अपनी सियासी दलों के साथ उसका जो रिश्ता है वो बदलता रहता है। यही ब्राह्मण जब उसको लगा कि मायावती की पार्टी में उसका हित है, वहां पर उसको सम्मान मिल रहा है, तो वो मायावती के साथ गया। लेकिन जैसे जैसे दलित वोट बैंक नाराज हुआ, मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में वो स्थान देना बंद किया, वो समाजवादी पार्टी के साथ गया। और उसके बाद जो कहा जाता रहा है कि पारंपरिक तौर पर ब्राह्मण या सवर्ण वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक के सबसे मजबूत वोट बैंक है। अब इसी वोट बैंक को लेकर के एक सियासत छिड़ी हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मणों को लेकर के उतना मुखर नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी कोशिश है कि वो अपने कोर वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ सके, जो उससे खिसक करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास चला गया। तो लिहाजा मायावती अब अपने मंचों से ब्राह्मण हित की बात नहीं करती है, ब्राह्मणों के वर्चस्व की या ब्राह्मणों को पार्टी में जगह देने की बात नहीं करती है। उनका पूरा फोकस दलित वोट बैंक पर है। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस 10% से लेकर के 12% तक के वोट बैंक को लेकर के आमने सामने आ गई है।
कहा यह जाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक जिसके साथ भी खड़ा हो जाता है, दरअसल वो सरकार बनवाने में उसकी काफ़ी मदद करता है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। तमाम सियासी दलों ने प्रमुख पदों पर ब्राह्मण वर्ग के नेताओं को जगह भी दी है और इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ उनके बीच में मची हुई है। हालांकि अभी ब्राह्मण समाज ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन 2014 के बाद से कोई शक नहीं कि ब्राह्मण बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी के लिए शायद यही बेचैनी का कारण है और वो ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पीडीए के कुनबे में शामिल करने का प्रयास कर रही है। नमस्कार।